सुभाषपा के प्रत्याशी हैं, चाहे सुभाषपा पार्टी है, अभी बीजेपी से हो के आई है, क्या उसका भरोसा है कि जीतने के बाद वो सपा में रहेगी या फिर वो अपनी पुरानी जगह बीजेपी में चली जाएगी। और रही बात अब्बास अंसारी की, तो अब्बास अंसारी का यहाँ कोई पहचान नहीं। उनके पिताजी चुनाव लड़ते थे, बहुजन से चुनाव जीते भी। और जहाँ तक रही बात अब्बास अंसारी की, ये कभी किसी के सुख और दुख में शामिल नहीं होते हैं, किसी भी जुल्म ज्यादती के खिलाफ ये आवाज़ अपनी नहीं। मुख्यमंत्री का चुनाव यहाँ नहीं है, यहाँ एमएलए मुख्यमंत्री को चुनता है। तो हम मुख्यमंत्री को यहाँ का एमएलए जब भेजेंगे तब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होगा। इसलिए हम अखिलेश यादव के पक्ष में हैं और यहाँ के शहर के लोग टोटल गठबंधन के साथ जा रहे हैं। कि लोगों को यहाँ की मूलभूत समस्याओं पे दिया क्या है? 17 साल से सदन में जिस विधानसभा की और जिस विधायकी की सीट से लोगों की आवाजें और उनके मसाइल हल नहीं हुए, आवाज नहीं गूंजी, हम ऐसे प्रतिनिधि को कब तक बर्दाश्त करेंगे? 1994 से पार्टी के बढ़ावे के लिए, अच्छा ये पार्टी के लिए कोई ऐसा काम नहीं करते, पार्टी के बढ़ावे के लिए कोई काम नहीं, क्योंकि वो करेंगे कैसे? आज 5 साल इसमें है, उस पार्टी के लिए काम करेंगे भी नहीं करेंगे, फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, फिर तीसरी पार्टी में चले जाएंगे। किसी एक पार्टी में मुस्तकिल रहते नहीं, तो वो पार्टी से उनका कोई लगाव नहीं है। वो सिर्फ किसी भी पार्टी में जाते हैं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जाते हैं। वो चुनाव जीत जाते हैं तो उस पार्टी से उनका मतलब खत्म, वो फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। स्वागत है आप सभी का बीटीएस न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। विधानसभा चुनाव हो चुका है 5वें चरण का। तो ऐसे में जो छठा और 7वां चरण है, 7वां ये हमारा मऊ इसमें आता है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो पूर्वांचल का जो मऊ जनपद ये है सबसे हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से मुख्तार अंसारी 25 साल से विधायक हैं। तो ऐसे में हमारे साथ हर एक दल से जितने भी नेता हैं ये जुड़े हैं हमसे, और हम इनसे बात करेंगे कि क्या माहौल नज़र आएगा जो 7वां चरण चुनाव होगा, इसमें क्या बदलाव होगा, 10 तारीख को किसकी सरकार बनेगी, किसका रिजल्ट घोषित होगा। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अजमल अंसारी है। मैं MIM का ज़िला संगठन मंत्री हूँ। अपना परिचय दें। मेरा नाम सईदुर रहमान अंसारी है। मैं प्रदेश महासचिव हूँ कांग्रेस पार्टी में और दिल्ली विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र नेता हूँ। मेरा नाम अली अहमद है। मैं MIM का नगर अध्यक्ष मऊ हूँ। अनवर अल्ताफ़ MIM से। सोहेब अंसारी मऊ का नागरिक हूँ। नेताजी अपना बता दीजिए। मेरा नाम शफीकुर रहमान पहलवान, ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा का जिला अध्यक्ष हूँ और वार्ड सभासद प्रतिनिधि। मेरा नाम फैज़ान अली है। मेरा नाम शकील उमर है। मैं पीस पार्टी मऊ नगर का अध्यक्ष हूँ। अब बात की जाए कि मऊ जनपद से जो सुभाषपा से टिकट मिला है अब्बास अंसारी को, तो उनके जो नेता है या उनके पार्टी के लोग, शफीकुर रहमान भाई मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। और भी लोग हैं। पहले इनसे बात करें कि जो 25 साल से यहाँ से मुख्तार अंसारी विधायक हैं, अब उनके बेटे को अब्बास अंसारी को यहाँ से टिकट मिला है, तो क्या लगता है कि विरासत की जो सीट है वो दोबारा आएगी या फिर कुछ परिवर्तन होगा इस बार? हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। देखिए, जो 25 साल से मुख्तार अंसारी को मऊ की जनता जिताती आ रही है, या लोगों की मजबूरी रही है, क्या मजबूरी रही है, लोग उनको जिताते आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो उनके बेटों को टिकट मिला हुआ है मऊ की, मैं बता दूं कि जो गठबंधन के लोग भी हैं, जो सपा के लोग भी हैं, वो अंदर से नाराज़ हैं। और मैंने बहुत से फेसबुक में मैंने देखा है, उन लोगों का जो मैसेज है वो बदलाव चाहते हैं, वो खुद करते हैं कि हमको बदलाव चाहिए, प्रदेश में भी बदलाव चाहिए और मऊ में भी बदलाव चाहिए। लेकिन चूंकि वो मजबूर है अपने पार्टी की वजह से, अपनी मुखिया की वजह से, वो खुल के नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन वो अंदर अंदर मुखालफत कर रहे हैं, वो दूसरे लोगों को वोट करने की बात कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से अब्बास अंसारी को यहाँ से हटाया जाए। ऐसे में जो आपके कैंडिडेट हैं मुनव्वर अली, तो किस तरह से ये अब्बास अंसारी को टक्कर देंगे? देखिए, हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी जो मुनव्वर अली साहब हैं ये काफ़ी मजबूती से चुनाव, पिछले बार देखिए उनको, अभी जो पिछली बार जो चुनाव लड़े थे वो इतनी मजबूती से नहीं लड़े थे, इसलिए इस बार उनका ऐलान हो गया है मीम पार्टी से। और मीम पार्टी के जो भी कारकुन है, जो भी कार्यकर्ता है, वो उनके सपोर्ट में जगह जगह कैंपेनिंग कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। उनके लिए हम लोग भी वोट मांगते हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह वो पूरी टक्कर देंगे
अब्बास अंसारी को और उनको यहाँ से हटाने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और करीब करीब सभी पार्टी ये चाहती है कि ये जो अब्बास अंसारी है या जो उनका जो पुश दर पुश चलता आ रहा है मामला, जैसे अब्बास अंसारी आज हुए, फिर वो उनका 20 साल चलेगा, फिर उनके लड़के आएंगे। तो क्या कहने का मतलब, यहाँ जो पार्टी के और भी जो पुराने नेता वो सिर्फ पार्टी की सेवा करेंगे, वो सिर्फ पार्टी के बढ़ावे के लिए, अच्छा ये पार्टी के लिए कोई ऐसा काम नहीं करते, पार्टी के बढ़ावे के लिए कोई काम नहीं, क्योंकि वो करेंगे कैसे? आज 5 साल इसमें है तो उस पार्टी के लिए काम करेंगे भी नहीं करेंगे, फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, फिर तीसरी पार्टी में चले जाएंगे। किसी एक पार्टी में वो मुस्तकिल रहते नहीं, तो वो पार्टी से उनका कोई लगाव नहीं है। वो सिर्फ किसी भी पार्टी में जाते हैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जाते हैं। जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो उस पार्टी से उनका मतलब खत्म, वो फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ऐसे में आप बताइए कि माघवेंद्र सिंह यहाँ से कैंडिडेट हैं, किस तरह से मऊ की जनता को अपने तरफ आकर्षित करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक पुराना कल्चर रहा है कि हम वचन निभाते हैं, कहने से पहले करने का वादा करते हैं और दायित्व को निभाते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने इस ज़िले का निर्माण कराया, इस ज़िले को शहर को ज़िला बनवाया। सृजन, निर्माण, विकास की जो बात है वो कांग्रेस पार्टी ने की। कल्पनाथ राय के मरने के बाद किसी एक प्रतिनिधि ने, जनप्रतिनिधि ने अगर विकास के नाम पे एक भी ईंट रखी हो तो वो ईमानदारी से आके बता दे। कल्पनाथ राय ने यहाँ 40 सब बिजली स्टेशन दिया, रेलवे स्टेशन दिया, स्टेडियम दिया, डिस्ट्रिक्ट दिया, सेक्रेटरीट दिया, और तमाम चीज़ें जो आप शहर के अंदर देख रहे हैं, फ्लाईओवर्स देख रहे हैं, वो सब स्वर्गीय राय साहब और कांग्रेस पार्टी की देन है। तो हम विकास के मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चल रहे हैं, एजुकेशन को लेकर चल रहे हैं, हेल्थ को लेकर चल रहे हैं, हम यूथ एम्पावरमेंट, यूथ फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि शहर से जो 1000, 2000, 3000 किलोमीटर लड़के पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनके लिए मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस होने चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि 22 लाख के ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, जबकि हमसे पिछड़ा हुआ गाजीपुर का ज़िला और आजमगढ़ मेडिकल कॉलेजेस हैं। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है ये। और यहाँ की जो लीडरशिप है लोकल, जो 25 सालों से पिछले उन पब्लिक को ये समझा रही थी कि ये दलाल हैं, ये हत्यारे हैं, ये अपराधी हैं, ये फला हैं, ये फला हैं, ये ढिमका हैं, और उन बसपा के मतलब कि वर्तमान समय में बसपा के सांसद अफजाल अंसारी को 2017 के चुनाव में इसी गठबंधन और सपा के लोगों ने गाजीपुर के प्रिंस सिनेमा हॉल का टिकट ब्लैकर तक कहा। और दलाल का आज क्या यहाँ गठबंधन के और समाजवादी पार्टी के खास तौर के नेताओं को क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई कि कल तक जिनको दलाल कर रहे थे आज उनकी दलाली और गुलामी भी करने पे मजबूर है। पार्टी से कौन सा ऐसा तमगा लेना है वफादारी का कि कौम को पिछले 25 साल से ठगने का काम कर रहे हैं। दारा सिंह चौहान यहाँ से सांसद हुए, वो कुछ नहीं करे। 2014 में बीजेपी को हराने के नाम पे 2014 में हरिनाम नारायण जैसे बेइज्जत और क्या कहते हैं कि लुच्चे आदमी को देश के पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। 2004 में यहाँ से चंदेव राजभर को सांसद बना दिया। 2019 में एक बलात्कारी को यहाँ से सांसद बना दिया। और आप हाथरस, कठुआ और दूसरे मामलों पे कैंडल मार्च निकाल के लोगों को प्रेरित करने का और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं और अपना प्रतिनिधि खुद बलात्कारी बनाते हैं। ये दोहरे चरित्र की कब तक रिवायत चलती रहेगी? और मुख्तार अंसारी ईमानदारी से बता दें कि अपनी सुरक्षा और अपनी सेफ्टी के अलावा उन्होंने 25 साल में हम युवाओं को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की मूलभूत समस्याओं पर दिया क्या है? 17 साल से सदन में जिस विधानसभा की और जिस विधायकी की सीट से लोगों की आवाज़ें और उनके मसाइल हल नहीं हुए, आवाज़ नहीं गूंजी, हम ऐसे प्रतिनिधि को कब तक बर्दाश्त करेंगे? 1994 से बीजेपी हराने के क्या लगता है कि माघवेंद्र जी अगर जीतते हैं तो क्या काम होगा? माघवेंद्र जीतेंगे चुनाव तो 3 महीने के अंदर विकास का जो पहिया रुका इंफ्रास्ट्रक्चर वो चालू हो जाएगा। और आप देखेंगे राय साहब के जाने के बाद जो काम अधूरा था 3 महीने के अंदर हमारा वादा है कि वो काम हो जाएगा। और नहीं होगा तो पिछले 5 साल के अंदर आप वापस कर दीजिएगा। अपना प्रतिनिधि रहेगा तो अपने बीच का रहेगा और हम जब चाहेंगे। और एक आखिरी बात, जब एसपी ऑफिस के सामने आपके विधायक का निवास होगा तो एसपी और जिला प्रशासन की इतनी हैसियत नहीं होगी कि शहर के नागरिकों के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार और फालतू और फर्जी मुकदमे दर्ज करके उनके साथ उत्पीड़न किया जाए। और ये शहर का युवा जाग चुका है और इनका बोरिया बिस्तर लपेटने की पूरी तैयारी है। जितनी भी मसलहत जिन लोगों की भी है वो अपनी जेब में और अपने घर में रखे। हम लोग को मसलहत नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमारी सुरक्षा चाहिए, हमारे अधिकार चाहिए, हमारे सम्मान चाहिए और हमारे हक और हुकूक की बात चाहिए। हमें वो नहीं। ऐसे में हमारे साथ ये बताइए कि सबसे पहले कि अब्बास अंसारी यहाँ से उनको टिकट मिला है तो कैसे, मतलब जैसे कि और भी दल हैं उन पे आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक कोई मऊ में विकास नहीं हुआ और मुख्तार अंसारी 25 साल से विधायक हैं, उन्होंने भी कोई विकास नहीं। क्या लगता है कि अब्बास अंसारी विकास कराएंगे? देखिए, अब अब्बास अंसारी चूँकि अब बाहर रहेंगे, मुख्तार अंसारी तो जेल ही में है, ये सच्चाई है। और जेल में रहने वाला आदमी के तमाम तरीके की मजबूरियां होती हैं और यहाँ
कभी बसपा के समर्थन से, कभी बसपा सपा का समर्थन से यहाँ के लोग चुने गए। उसमें हमको 25 साल विकास के मुद्दे पे बात नहीं, चूँकि हमारी नीचे से ऊपर तक जो हमारे एमपी हुए उसका भी वही हाल, वो हर किसी भी दल के रहे हों। और एमएलए के यहाँ के सबसे अहम मुद्दा बुनकरों का है। और बुनकर को मुख्तार अंसारी जब पहली मर्तबा चुनाव लड़े तो यहाँ के लोग जो आज बुजुर्ग की पोजीशन में चले गए, अधेड़ हो गए, वो सबसे ज़्यादा यही कहे कि आपको क्या चाहिए शाही कटरे में। तो उस वक्त हम लोग विधायक जी के साथ नहीं थे, तो यहाँ के लोग यही कहे कि हमको बिजली चाहिए, लाइट चाहिए। तो उस पे वो 10 साल तक ध्यान दिए और सरकार चाहे सपा की थी बसपा की थी, उनका जलवा था। मऊ शहर के अंदर बिजली पे वो ध्यान दिए, इसमें कोई इनकार नहीं। अब यूनिवर्सिटी चाहिए तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट और मरकज़ का दोनों का सहयोग होता है और रहता है। अब उसमें आगे सबसे बड़ा मसला है कि ये उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार बेहद जालिम सरकार है और इसको गठबंधन हुआ है और हमको कैंडिडेट को तो देखना ही है, लेकिन हमको सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का कोई अभी यूपी में जनाधार नहीं है, न मऊ शहर के अंदर है। इसका जनाधार बढ़ेगा, बिल्कुल हम स्वागत करेंगे। जनता ही से जनाधार होता है, कोशिश कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन मौजूदा हालात में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई शिकस्त देने का काम करेगा तो ये गठबंधन और ये अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर यही शिकस्त देने जा रहे हैं और इस जालिम सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। और एक बात और सबसे बड़ा अहम मुद्दा है लॉकडाउन, सीए एनआरसी के बाद बुनकरों को पासबुक का। और इसमें योगी सरकार ने सस्पेंस पे करके 2 साल मऊ के बुनकरों को कर्जदार बनाने का काम किए। और भारतीय जनता पार्टी के अशोक धवन से लेकर समाजवादी पार्टी के अरशद जमाल मऊ के और रफीक अंसारी ने बहुत जद्दोजहद किया, लेकिन वो फलाफ रहे। ये जालिम सरकार सस्पेंड में करके यहाँ बुनकरों को कर्जदार बनाने का काम किया। इसलिए हम गठबंधन सरकार को, चूँकि मुख्यमंत्री का चुनाव यहाँ नहीं है, यहाँ एमएलए मुख्यमंत्री को चुनता है, तो हम मुख्यमंत्री को यहाँ का एमएलए जब भेजेंगे तब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होगा। इसलिए हम अखिलेश यादव के पक्ष में हैं और यहाँ के शहर के लोग टोटल गठबंधन के साथ जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। योगी जी और अखिलेश यादव दोनों में गर्मी और सर्दी का बहस चल रहा है, तो इसकी वजह से क्या जनता को कुछ फायदा होगा? देखिए, गर्मी और सर्दी, योगी जी की तो जितनी गर्मी है वो निकल चुकी है, अब सर्दी उनको होने वाली है और चादर ओढ़ के सोने जा रहे हैं। नाम बताइए। मेरा नाम फैज़ान है। ये बताइए कि क्या लग रहा है कि इस बार क्या होगा? माहौल यही होगा, मऊ के लोग, मऊ की जनता अब जागरूक हो गई है, यहाँ पे बदलाव को कह रही है। और इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भीम राजभर जी चुनाव जीतने जा रहे हैं और बहुत ही भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। ऐसे में उनके सामने सुभाषपा से अब्बास अंसारी हैं, तो किस तरह से उनको टक्कर देंगे? सबसे पहली बात यह है कि जो सुभाषपा के प्रत्याशी हैं, चाहे सुभाषपा पार्टी है, अभी बीजेपी से हो के आई है, क्या उसका भरोसा है कि जीतने के बाद वो सपा में रहेगी या फिर वो अपनी पुरानी जगह बीजेपी में चली जाएगी? और रही बात अब्बास अंसारी की, तो अब्बास अंसारी का यहाँ कोई पहचान नहीं है। उनके पिताजी चुनाव लड़ते थे, बहुजन से चुनाव जीते भी। और जहाँ तक रही बात अब्बास अंसारी की, ये कभी किसी के सुख और दुख में शामिल नहीं होते हैं, किसी भी जुल्म ज़्यादती के खिलाफ ये आवाज़ अपनी नहीं उठाते हैं। आपका जवाब दीजिए आप। देखिए, इनके बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं और ये फैज़ान भाई अभी बहुत इनके साथ मौजूदा सरकार ने जुल्म किया सीए एनआरसी में, हम इसको इनके दुख तक को समझते हैं। लेकिन भीम राजभर साहब जो है उसके पहले ये 5000 वोट से लमसम हारे थे, लेकिन हारने के बाद ये आदमी अगर जीत के काम करे तो काम बहुत माने नहीं होता।
ये संघर्ष करते, जैसे अल्ताफ अंसारी ने 2 बार चुनाव लड़ा, बुनकरों को टिकट मिला, अल्ताफ अंसारी ने काम जीत नहीं सके, लेकिन अल्ताफ अंसारी ने दिखाया। लेकिन भीम राजभर हारने के बाद भी उनको दिखाई नहीं। इसलिए मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, बस इनसे सहमत हूँ कि ये शहर के अंदर बहुत जुल्म ज़्यादा। ये बताइए कि इनके ऊपर एनएसए लगा था, ये लोग जेल में थे, MIM से आसिफ चंदन भी जेल में थे, वर्तमान में मुख्तार अंसारी यहाँ से, लेकिन कोई मदद उन तक नहीं, मुख्तार अंसारी के लोग जमानत में और सब में सहयोग किए, क्योंकि दहशत इतनी थी कि सब लोग खुल के नहीं, लेकिन जमानत में सहयोग किए। दरोगा सिंह उन्हीं के वकील हैं सब। देखिए मैं एक बात बता दूं कि मुख्तार अंसारी की जहाँ तक बात है, जितने भी केसेस हमारे ऊपर लगे या और तमाम मऊ के नौजवानों पर जो केसेस लगे वो मुख्तार अंसारी के नाम पर ही केसेस लगे। हमें मुख्तार अंसारी का गुर्गा बताया गया, हमें मुख्तार अंसारी का संबंधी बताया गया, और जितने केसेस, चाहे वो 5 मुकदमा हो, गैंगस्टर हो, गुंडा एक्ट हो, रासुका हो, चाहे हमारी हिस्ट्री सीट खोली गई, सब मुख्तार अंसारी से। और हालांकि हमारा मुख्तार अंसारी से 200 कई कोस दूर का फासला है, और मुख्तार अंसारी के यहाँ से रहने की वजह से यहाँ के मुस्लिम नौजवान लड़कों का, मुस्लिम लोगों का बहुत ही काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये बताइए कि आप किस तरह से मऊ के जो चुनावी माहौल को देख रहे हैं? देखिए, मऊ का जो चुनावी माहौल इस वक्त है वो बदलाव चाहता है, और हमारे गठबंधन थे जिसमें पीस पार्टी, MIM, उलमा काउंसिल और वो भीम राजभर, वो रावण साहब की पार्टी है, मिलकर चंद्रशेखर आज़ाद मिलकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं। और चूँकि मुसलमानों का बेसिकली क्या है कि जहाँ तक मुसलमानों की रोज़ी रोटी की बात है, उसके साथ साथ मुसलमानों के अस्तित्व का भी हिंदुस्तान में एक तरह से सवालिया निशान लग गया है। और आज़ादी के बाद से जितनी भी हुकूमतें हिंदुस्तान में आई, चाहे वो कोई भी हुकूमत रही हो, धीरे धीरे वो मुसलमानों की जो कंडीशन है उसमें डिग्रेडेशन आता है। आप ये बताइए कि आप पीस पार्टी से हैं, अगर पीस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अगर वो जीत जाते हैं तो मऊ की जनता के लिए कितना कुछ काम करेंगे? सबसे पहले मऊ की जनता का जो सबसे बड़ा मसला है वो बुनकर कार्ड, वो जो बिल जो पासबुक है वो है। और सभी नेता ये दावा कर रहे हैं, क्या लगता है कि आप इस पे कितने खरे उतरेंगे? एक बार जनता हमें मौका दे, और इंशाल्लाह जैसे कि हमारे मुनव्वर नेता हैं, वो ज़मीन के नेता हैं, वो आवाम की बातों को, आवाम के मसाइल को जिस तरह से लड़ते हैं, इसमें कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। वो तो बगैर असेंबली में पहुँचे हुए, बगैर जीते हुए सभी काम कर रहे हैं। और यकीन मानिए कि अगर बगैर जीते हुए वो इस कदर काम कर सकते हैं, तो जब उन्हें पावर मिल जाएगा और जब हमारे गठबंधन का पार्टिसिपेशन हमारे गवर्नमेंट में हो जाएगा, तो हम किस कदर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन आए हैं, कहा जाता है कि ये चुनाव माहौल को बिगाड़ने के लिए आए हैं। नहीं, बिगाड़ने के लिए तो नहीं आए, हम अपना बनाने के लिए आए हैं। अब देखिए, ये जमहूरी मुल्क है, लेकिन हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम लोग इसमें कामयाब होंगे। अपना परिचय दे दीजिए। उबादा हारिस यूनुस शेख। आप नौजवान हैं, आप किस तरह से मऊ की जो चुनावी जो पूरी प्रक्रिया है, किस तरह से इसको देख रहे हैं? मऊ की चुनावी प्रक्रिया को देखने का पिछले 25 सालों से तो हम देख ही रहे हैं कि क्या मऊ के हालात हैं। हम इस वक्त बात सिर्फ विकास को लेकर ही कर रहे हैं। तो हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए शहर में जो हमारे शहर के हालात को देखे, जो हमारे साथ खड़ा हो। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2019 लास्ट से जो NRC का मामला हुआ, उसके बाद फर्स्ट लॉकडाउन और सेकंड लॉकडाउन में हम लोग शहर में वहीं पे मौजूद थे। चाहे ऑक्सीजन का मामला हो या किसी भी तरीके की परेशानियां मऊ में हो, तो हम जैसे नौजवान यहाँ पर जो मौजूद और जो शहर के लोग हैं वही यहाँ पे खड़े थे। कोई चाहे विधायक का कोई प्रतिनिधि हो या कुछ भी हो, वो हमारे साथ खड़ा नहीं था। हम ऐसे कैंडिडेट को चाहते हैं जो हमारे यहाँ खड़ा रहे, हमारी समस्याओं को सुने और उसका समाधान करे। यहाँ पे सभी पार्टी के नेता लोग मौजूद हैं, सभी के कैंडिडेट हैं, और ये बताइए कि कौन सा आपको नज़र में सही लगता है जो मऊ के लिए सही रहेगा? देखिए, हम पिछले 25 सालों से विधायक जी को देखते आ रहे हैं। अब उनके लड़के मैदान में उतरे हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भीम राजभर से ही तो मामला रहेगा, इनका लड़ाई तो इन्हीं से रहेगी। तो हम सिर्फ इस वक्त जो चुनावी माहौल है उसमें यही
रहेगा कि कम से कम जो विकास की बातें हैं जो पिछले 25 सालों से, जैसे ये पूरा मारूफ वाला रोड हो गया है, आपके हैदर नगर का मामला है, या जो आप मिर्ज़ादेपुरा से आते हैं तो जो वहाँ पे सब्ज़ी मंडी वगैरह के जो ठेले लगते हैं, अब रोड का चौड़ीकरण हो गया है, तो अब उसके लिए वहाँ पर आपको एक निर्धारित स्थान देना पड़ेगा जहाँ पर वो लगा सकें, या माइनॉरिटी के लिए एक कॉलेज हो जहाँ पर हमारी लड़कियाँ जाके पढ़ सकें। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कर्नाटका में हिजाब का मामला हो गया है, और जिस तरीके से लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है उस तरीके, तो यहाँ पर ऐसे मामले न हो। क्योंकि हमारे पास अगर LLB या MSc या कुछ भी करना हो लड़कियों को, तो हमारे पास ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है। हमारी लड़कियों को, हमारी बहन बेटियों को जाना पड़ता है DSS के जैसे कॉलेज में। LLB या MSc या कुछ भी करना हो लड़कियों को, तो हमारे पास ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है। हमारी लड़कियों को, हमारी बहन बेटियों को जाना पड़ता है DSS के जैसे कॉलेज में, जहाँ जिसका माहौल आप यहाँ पर सारे लोग जानते ही हैं कि क्या है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे सदर के अंदर, ये पश्चिमी साइड में, हमें एक, किसी से आपको कोई सवाल करना हो तो ये बता दीजिए। इनमें से किसी से हम इनमें से किसी से सवाल करके क्या करेंगे। कैंडिडेट होते हैं यहाँ पे, अब्बास हैं, मुनव्वर हैं, या जो भी हैं, ये वो बात वहाँ तक पहुँच सकती है? नहीं पहुँच सकती, किसी के ज़रिए बात नहीं पहुँचती है। हम ट्राई कर रहे हैं, पिछले 15 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं कि अब्बास अंसारी आएँ और हमारे सवालों के जवाब जो हमें पूछना है वो हम पूछेंगे, वो उनको क्या बोलना है क्या नहीं। क्योंकि जब उनसे सवाल किया जाता है, आप ही लोग सवाल करते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि अब्बास अंसारी मतलब जनता से सवाल से भाग रहे हैं? अब आप ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि आपने सवाल किया था, तो जब भी सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि 7 मार्च को देख लिया जाएगा, 7 मार्च को रिजल्ट आएगा। हम 7 मार्च का लेके क्या करेंगे? हमें अपने शहर के मुद्दे से मतलब है कि 7 मार्च को क्या देख लिया जाएगा? देखिए 7 मार्च को जो अब्बास अंसारी से जो सवाल किया जाता है, विकास के बारे में सवाल किया जाता है, वो तो जवाब दे नहीं पाएंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान हो तो आप उससे किसी बात पे अगर झगड़ा करते हैं तो वो यही कहेगा मैं तुमको देख लूँगा, मैं तुमको देख लूँगा। वो जवाब नहीं देगा, अबे क्या देख लोगे? वो कहे चल ठीक है मैं तुमको देख लूँगा। तो वो बात के जवाब नहीं दे रहे हैं, वही कह रहे हैं कि 7 मार्च को, क्योंकि वो ये जानते हैं कि मैं जीतूँ ना जीतूँ, वो ये सिर्फ वो ये जानते हैं, सोच रही है कि मऊ की जनता बेवकूफ़ जनता है, शायद हमको जिता दे। एक बात मैं कह रहा हूँ, इसलिए वो उनको ये यकीन है कि शायद मैं जीत जाऊं और अपने सवालों का मैं जवाब, क्योंकि उनके पास जवाब है ही नहीं। क्योंकि हर साल वो 5 साल का जो वक्त होता है, जब भी इलेक्शन होता है, वो वक्त पे दोनों भाई आते हैं। और पिछली बार मैंने देखा कि शायद उमर जो है वो कहीं विदेश में पढ़ते हैं, और उनकी मैंने बहुत सी वीडियो देखी ऐसी कि जो बताने लायक नहीं है, लेकिन वो सबको छुपा के और फिर हाँ। ये बताइए कि नेता लोग का कहना है कि मऊ की जनता बेवकूफ़ है, आप भी उसमें आ रहे हैं, जनता में आ रहे हैं, ये बताइए इसका हकीकत क्या है? तो इस बार हो सकता है समझदारी भरा फैसला ले लिया जाए। क्या फैसला होगा इस बार आपका? फैसला मऊ के हक में होगा इंशाल्लाह। क्या मुद्दा लेकर आप लोग वोट करेंगे 7 तारीख को? मुद्दा सबसे पहले यही कि विधायक हमारे बीच का होना चाहिए, हमारी ज़रूरतों पर वो आ सके। ये नहीं कि अभी आपने सुना कि विधायक जी ने बिजली के लिए बहुत काम किया, 2017 से 2022 तक भाजपा की सरकार रही, एक बार भी आपने जैसे लाउड स्पीकर पर रिक्शा पर बजा के हमेशा पिछली सरकारों में ऐलान होता था विधायक जी के अथक प्रयासों से, इस 5 साल में क्यों नहीं सुनाई दिया? तो विधायक ऐसा चाहिए जो हमारे विपरीत सरकार हो उससे लड़े। जब मन की सरकार रहेगी तब तो कोई भी मसला हल करा लेगा। ये बताइए कि पहले तो अपना किस पार्टी से थे आप? MIM पार्टी से। MIM से। ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी जब मऊ में 4 तारीख को चर्चा हो रहा है कि 4 तारीख को आएंगे, तो क्या लगता है कि उनके आने से कुछ मुनव्वर जो अली हैं इनको कुछ फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। अगर मऊ में आएंगे तो इंशाल्लाह कई गुना आउट बढ़ेगा मुनव्वर का। इनको कहा जाता है कि मतलब धर्म के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ये बात गलत है। धर्म के आधार पर थोड़ी लड़ रहे हैं, विकास की बात करते हैं, और जो उत्पीड़न हो रहा है उसकी बात करते हैं। ये तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। बीजेपी की सरकार में अब तक कितना विकास हुआ ये आप बताइए इसमें? विकास कहाँ हुआ है? धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। अगर भाजपा से अगर धर्म शब्द हटा दिया जाए तो राजनीति करने लायक ही नहीं है। बीजेपी के एक नेता हैं, नेत्री हैं, उन्होंने कहा कि बुलडोज़र तैयार है, मतलब वो नेता है, वो उन्होंने कहा कि जो राशन मिल रहा है मुफ्त में, राशन लेकर के ये मतलब नमक जो उनको मिला है उसकी नमक हरामी ना करें, मतलब इसको क्या कहेंगे इसमें जनता? नहीं, नमक खिला के नमक हरामी क्या बात है? ये तो धमकी वो दे रहे हैं बुलडोजर का नाम लेके।
इस तरह से धमका के वोट थोड़ी पा पाएंगे वो। विकास करते तब ना वोट मिलता उनको। इस बार परिवर्तन होगा मऊ में? बिल्कुल, मऊ में तो होना तय है। कौन आएगा मऊ? मऊ में देखिए इस वक्त कैंडिडेट मुनव्वर से जैसा कोई है नहीं। ज़मीन पे लड़ने वाले नेता है, मेरे ख्याल में उससे सही कोई है नहीं। अगर जीतते हैं तो कितना बदलाव करेंगे मऊ का? आप देखेंगे बदलाव होगा। जो पिछले 25 सालों से नहीं हो रहा है अब शुरू होगा। आखिरी सवाल है ये, अखिलेश यादव से एक सवाल किया गया था कि हिजाब को लेकर के एक पत्रकार ने सवाल किया कि हिजाब को लेकर के जो कर्नाटक में मामला चल रहा है उस पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमको सुनाई नहीं दे रहा। अब वो नेताजी को अगर सुनाई नहीं दिया तो अब उनका मामला है, वो तो वही बताएंगे। समाजवादी पार्टी से आप भी हैं? समाजवादी पार्टी से हम नहीं है। समाजवादी पार्टी का हमारा गठबंधन का मसला है कि ये जीतने कुछ है, ये जालिम सरकार जाने के लिए हम अखिलेश यादव और गठबंधन के साथ हैं हम। और वो बड़ा जो मुद्दा है अखिलेश यादव का, तो अखिलेश यादव से सवाल जवाब आप कर सकते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे बहुत से जो नेता मऊ के पुराने जो नेता जो पार्टी को सींचने का काम करते हैं, 25 साल 30 साल से पार्टी को सींचते हैं, पार्टी को के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको इसका फल नहीं मिलता है। जब इलेक्शन लड़ने की बात आती है, तो जब वो गाज़ीपुर से आके मुख्तार अंसारी या उनके बेटे आके यहाँ चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव किसी तरीके से जीत भी जाते हैं और उसको वो सत्ता की मलाई का मज़ा वो लेते हैं, लेकिन जो पार्टी के पुराने कारकुन हैं उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ वो पार्टी की सेवा करते हैं। और यही हाल रहा तो सभी लोग सिर्फ पार्टी के बढ़ावे के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। जो पार्टी की जो सत्ता है, जो सत्ता की मलाई है, जो सत्ता की मज़ा है, जो सत्ता का जो कि लेना है, लुत्फ़ लेना है, वो मुख्तार अंसारी और उनके ख़ानदान के लोग और उनके जो वर्षा है वो लेते जाएंगे। वो जैसा कि ये मतलब बच रहे हैं इस सवाल से। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जैसे भी जितने भी दल के लोग थे, इनसे जो भी बात आपको समझ में आई और जो मतलब आपको सही लगेगा वो कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह आगे की वीडियो हम आपको देते रहेंगे, आगे की अपडेट देते रहेंगे। मऊ से मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश मऊ से कैमरामैन धर्मेंद्र भारद्वाज के साथ।